बनेगी इस बार? नीतीश कुमार का एनडीए की सरकार है और बनेगा और रहेगा। जी कुछ लोग के सर हाँ नहीं चाहे छो जो जवन का सब रहे बुढ़ारिये वाला सबसे चलतो आए बूढ़ चले चलो अब अरे जुआनिका के देख लिए बार बार मान लो कियन होश नो छो ना आवाज छो अब बुढ़वा के देखल छे बुढ़वा के देखल छे बार बार आ द्वार रहते बुढ़वा आखिर का होले रात बीच में कोई बूढ़ न बच्चा हो छे अनुभवी होता है और अनुभवी जो होता है वही समाज और सरकार चलाता है। जब राष्ट्रगान में वो हाथ ऐसे करके मीडिया वाला को बुला रहे थे वो क्या वीडियो बुलाया हुआ था हाथ से किया हुआ था तो मोर वीडियो नहीं था। राज्यसभा में बैठ के बोले थे रात को जो लड़की करबे करती है अगर वो पढ़ लिख लेगी वो नहीं करेगी वो सब तखन बाबा कहा थे तखन भी आइस मिलाया था मान लीजिए तो बातें तो बोतली बातें फिर अजन्य मौन हुआ दम नहीं निकलेगा। गरीब दास का सीट नहीं अब जनता उब गया है। अब हरदम 20 साल से उनके पिताजी को वोट देता है अब उनको देगा। जनता का नंबर कैसे आएगा? कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? ये कह रहे हैं कि ये वंशवाद अब खत्म होना चाहिए में। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जनता जो है बिहार इलेक्शन में इस बार किसे पसंद कर रही है। जनता का ओपिनियन क्या है, जनता किस पार्टी को नकार देगी इस बार या किस पार्टी को जनता इस बार जो है उत्थान कर देगी, इन चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए बछवाड़ा विधानसभा जो है हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। उसका कारण ये है कि मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। पिछले 6 विधानसभा इलेक्शन में यहाँ की कोई भी पार्टी पुनरावृत्ति नहीं कर पाई है। इससे यह पता चलता है कि यह जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के लोगों की अभी भी जो एक खोज है विधायक को लेकर वो पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार किसे पसंद कर रही है। थोड़ा सा मैं डेटा आपको बता देता हूं कि लगभग 7 बार यहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं, 4 बार सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक रह चुके हैं, भाजपा के एकमात्र विधायक सुरेंद्र मेहता जो अभी वर्तमान विधायक हैं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार और 1-2 और छिटपुट पार्टियों के विधायक यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ की जनता किसी भी पार्टी को दोबारा सत्ता में क्यों नहीं लाती है, उसका क्या कारण है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और बिहार का इलेक्शन हो और मामला दिलचस्प ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार जी, अभी आपके वर्तमान विधायक सुरेंद्र मेहता हैं जी। पिछले 5 सालों का अगर मैं आपसे हिसाब किताब मांगूं, आप एक नागरिक हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में आपका घर है, तो सुरेंद्र मेहता का कामकाज आपको कैसा लगता है? एकदम जीरो है, बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो है, पूरा जीरो है। हाँ। जी मतलब जीरो कह रहे हैं आप? हाँ। यानी कि उनका कोई कामकाज नहीं दिखता है? नहीं, कोई काम नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। तो इस बार किस पार्टी का रुझान है यहाँ पे? देखिए सर, 15 साल पहले दादाजी हम सब लालू यादव को देखे और जब से हम होश संभाले तो 20 साल नीतीश सर को देखे। अच्छा। तो ये दोनों को तो हम देख लिए, अब हम चाहते हैं 5 साल नए आदमी को देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि 20 साल में ये भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं और नहीं 15 साल वो कर पाए। हाँ। तो इस बार नया आएंगे। हाँ। तो बिहार में निश्चित है बदलाव होगा। हाँ। बदलाव होगा तो जनसुराज जी इस बार बदलाव कर सकते हैं। मतलब जनसुराज का माहौल यहाँ पे है? एकदम सर, पूरा टाइट माहौल है एकदम जनसुराज का। और अगर हम पूरे बिहार की बात करें, जैसे पूरे बिहार में 243 वो विधानसभा सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनसुराज इस बार जीतकर सत्ता में आ पाएगी? देखिए जीत कर तो आ पाएंगे, उनका तो कहना है हम बहुत भारी मतों से मतलब बीच बनाएंगे। अगर हम 10-5 सीट जीतते हैं तो हम बोल देंगे उनको जो आपको जहां जाना है वहां जाइए। ये प्रशांत किशोर सर का ही कहना है। अच्छा। हाँ, जो 10-20 सीट जीतते हैं तो उनको बोल दिया जाएगा आपको जिनसे मिलना है आप जाके मिल जाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत सर का सिर्फ यही कहना है हमको भारी मतों से हमको विजय बनाना। हाँ, वो 2-4 सीट से वो नहीं जीतेंगे। तो लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं जी, चुनावी सलाहकार रहे हैं, बढ़िया पकड़ है, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन जिस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर 10 सीटें आती है तो हम जो है फिर से नई पार्टी संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी जो है इन विधायक को कहेंगे आप स्वतंत्र हो, जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो करो, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन 10 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जनादेश दिया है, क्या उनको छोड़ देना ये भी तो नैतिक रूप से सही नहीं है? तो देखिए सर, चाहते नहीं है कि हम दबाव बनाए जो तुम मेरे को पकड़ के रखो। उनका कहना है हम भारी मतों से जीते
जीतेंगे, नहीं तो 5 साल और हम संघर्ष करेंगे, रोड पर फिर पैदल चलेंगे और दर्शक से हम मिलेंगे और फिर से हम एक अच्छा सा प्रयास करके फिर भारी मतों से ही जीतना ही अपना प्रयास अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी है बताइए। अभी सर मेरा 19 साल पूरा ही है जी। तो 19 साल के हैं अभी आप। तो जैसे कि लालू यादव की सरकार के बारे में आपने सुन रखा है कि 1990 के दशक में बिहार की क्या दुर्गति थी। 2005 में नीतीश की सरकार आई, 2025 तक नीतीश की सरकार है। अभी भाजपा के साथ गठबंधन में है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, वो डबल इंजन की सरकार है। बिहार तेज गति से प्रगति कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये पूछता हूँ कि नीतीश का कामकाज आपको सही लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं जैसे तैसे चल रहा है सब कुछ? देखिए सर, उनका कुछ मानसिक स्थिति भी गड़बड़ चल रहा है। कभी एनडीए से वो उसमें चले जाते हैं लालटेन छाप में, फिर कभी उधर से बीजेपी में चले आते हैं, तो उनका मानसिक ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो हम चाहते हैं ठीक है आप थोड़ा इलाज करवाइए और दूसरे आदमी को भी सत्ता पे रहने दीजिए। मतलब नीतीश वास्तव में मानसिक रूप से हिले हुए लगते हैं आप? आपको नहीं देख रहे हैं सर, वो जब बजट पास हो रहा था उनका मुंह का चेहरा देख लीजिए, या वो डायरेक्ट विधानसभा में बोल रहे हैं जो रात को होता है ये होता है जब विवाह करके आते हैं। तो इस सब से हम तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये सब तो मेरे पास आते रहता है, तो इस सब से हमको नवयुवक को क्या लगेगा? अच्छा। उनका दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है, इसीलिए तो वैसा कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक बातें उन्होंने की जी, उसको मर्यादित ढंग से भी बोला जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो वास्तव में दुखद है जी, है ना? जी जी। अच्छा, एक तो मानसिक स्थिति है, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है नीतीश जी के बारे में कि पिछले 2005 से 2025 तक की अगर हम बात करें तो उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है डायरेक्ट। तो इसमें बेदाग तो हैं, ये मानते हैं आप? देखिए बेदाग है, ये तो बात है, काम वो किए हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ पॉइंटेड की बात है वहीं वो काम किए हैं। कभी वो गांव में देखिए, अभी आप इस सड़क से आए होंगे, संजात और पिपरा पथ है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। अभी चुनाव चल रहा है, उसके बाद भी रोड सही से नहीं चल रहा है। पूरा फील्ड आप जग देख लीजिए। खेल मंत्री यहाँ उनका 11 किलोमीटर पर घर है, वो बार मतलब बहुत दिन आए भगवानपुर। अभी फिलहाल में उनका मीटिंग चला था आगापुर में, वो मीटिंग किए, वहाँ भी यहीं से गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा। तो बताइए, तो हम कैसे समझेंगे कि विकास हुआ कि नहीं हुआ? हम पटना में जाके तो नहीं देखेंगे जो विकास किए कि नहीं किए। जब भगवानपुर में मेरा स्थिति खराब है तो हम दूसरे जगह जाके क्या देखेंगे? अच्छा, एक और हमारे साथ आइए आगे आइए। इनका कहना है कि जनसुराज जो है उसकी उम्मीद दिख रही है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं कि मानसिक रूप से हिले हुए हैं, उनके कामकाज जो हैं स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहे हैं। सुरेंद्र मेहता का कुछ बढ़िया बोलबाला यहाँ पे नहीं है। तो आप, चूंकि आपने बहुत सारे विधानसभा इलेक्शन देखे हैं, इस बार का माहौल क्या है? भगवानपुर के जो लोग हैं वो किसको लाना चाह रहे हैं इस बार? इस बार का माहौल है, बदलाव का माहौल है। हाँ। आप प्रशांत किशोर जी के बारे में बोले, तो कोई भी आदमी आता है तो उम्मीद के साथ आता है कि अच्छा वर्क करेंगे। उनका कहना सही है कि बदलाव होना चाहिए, और मैं भी समर्थन करता हूं कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन किसे देखना चाहते हैं अभी आप? बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन बदलाव में किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं, किस पार्टी के? वर्तमान में अभी युवा नेता है प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव। वो जो नौकरी का जो नारा दिए, वो 17 महीनों में नौकरी युवाओं को देने का काम किए। जो अभी साथी बोल रहे थे कि 20 साल नीतीश कुमार का सरकार जो रहा, उसमें वो बड़े बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनका हाथ थक चुका था। लेकिन 17 महीना में ये युवा तेजस्वी यादव आए और हाथ पकड़ के नौकरी दिलाने का काम किए। उनका कोई विजन नहीं है, नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है, वो विजन का चोरी करते हैं। अब ये देखिए ना, जो तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम महिला मान योजना शुरू करेंगे 2500, जो दिव्यांग है, वृद्धा पेंशन है, उसको 1500 रुपया देंगे। 20 साल में आपको समझ नहीं आता है कि आप वृद्धजन को, दिव्यांग को 400 रुपया देकर अपमानित करते हैं? तो क्या लगता है चुनाव को देखकर ये चीजें कर रहे हैं? हाँ, चुनाव को देख के 20 साल में समझ नहीं आता है कि हम अपमानित कर रहे हैं 400 रुपया देकर। और चुनाव के समय में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि 1500 देंगे, तो आप 1100 देना शुरू किए। क्या चेतावनी है आपको? आपकी क्या चेतावनी है वर्तमान सरकार के लिए? वर्तमान सरकार के लिए चेतावनी क्या, हम लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव हो के रहेगा। नीतीश को उखाड़ फेंकेंगे आप?
निश्चित रूप से हाँ। निश्चित से थक चुके हैं। अब रिटायर करें, आराम करें। हाँ। हैं, कह रहे हैं नीतीश को उखाड़ के फेंक देंगे इस बारी सत्ता चली जाएगी। एकदम, हाँ सही बात है। हाँ। चली जाएगी, नया ही सरकार आना चाहिए। हाँ। लेकिन ये सर बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, तो हम बता देते हैं उनके पिताजी खुद 15 साल रह चुके हैं। हाँ। तो तब उनको नौकरी नहीं दिख रहा था। हाँ। तब तो उनके नाम में जंगल राज घोषित हो गया। हाँ। बताइए, अभी तेजस्वी यादव कभी ये तो नहीं बोले हैं लालू यादव, जो हमारे जितने भी यादव परिवार के हैं, कोई एक आदमी खड़ा होके आए हम उनको सीट देते हैं वो लड़े, लेकिन वो खुद अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसमें कुवत होगी, ये कह रहे हैं। ये कहना सही हुआ। तो परिवारवाद से कौन राजनीतिक दल बचा हुआ है? जदयू हो, बीजेपी हो, और जो है तमाम दल। अमित शाह अपने बेटे को बना देते हैं क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष। आईसीसी के चेयरमैन है अमित शाह, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। ठीक ठीक, तो वो सत्ता में आएगी नहीं आएगी ये तो बिल्कुल दूरगामी बातें हैं। लेकिन प्रशांत सर का कहना है अगर हम गलत आदमी को चुनते हैं, हाँ। अगर वो गलत है तो आप उसको वोट मत करिए। अच्छा। हाँ, आप उसको वोट मत करिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसी को वोट कीजिए। क्या लालू यादव ने कभी ये कहे हैं? हाँ। या नीतीश सरकार ये कहे हैं जो आदमी को चुने हैं, अगर वो सही है गलत है तो आप उसी को चुनिए। आप मेरे साथ बने रहिए, बाकी लोगों से भी लेते हैं लेकिन आप बने रहिए। अच्छा, आगे आइए तभी तो आएंगे। किसकी सरकार बनेगी इस बार बछवाड़ा विधानसभा में, और खासतौर पे भगवानपुर ब्लॉक की बात करें तो भगवानपुर की जनता किसे गद्दी देगी और किसे गद्दी से उतार देगी? जनता जो चाहेगी हाँ। उसको गद्दी मिलेगा। बाकी हम लोग फटकने से काम नहीं चलेगा। कि सब पार्टी अपना अपना कथन देते हैं। हाँ। लेकिन कोई सक्सेस हुआ है? किस पार्टी की राज मुकुट जो है आप वो सजते हुए देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार आवेंगे फिर से हाँ। रिपीट। एकदम नीतीश के कामकाज से खुश है? हाँ। लोग खुश है, औरत लोग भी खुश है। हाँ। हाँ। तो एनडीए की सरकार, सुरेंद्र मेहता रिपीट करेंगे ये कह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, सुरेंद्र मेहता के बारे में कह रहे हैं कि क्षेत्र में कभी आते भी नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। यहाँ जब घरेलू दंगा होगा तो उसमें वो बेचारे क्या करेंगे? अच्छा। अरे कोनो दावती झगड़ा रहेगा तो उसको फर जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ राजनीतिक की बात होती है तो दुगो आपके तरफ दुगो हमरे तरफ। अच्छा। इसलिए क्या फर जाएंगे। अच्छा, आप आइए आगे आइए। एक और युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं की जो राय है वो जाननी बहुत जरूरी है। पिछले 6 विधानसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी की पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो पाई है? अगर बछवाड़ा की बात करें तो 6 पार्टी जो है ना, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी है, एक पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। पिछले 6 बार के इलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ की जनता का मूड इस तरह का क्यों है? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, समझे। हाँ। और यही होना चाहिए। कहावत है न कि रोटी को तवा पर अगर पलटते नहीं रहिएगा तो वो जल जाएगा। हाँ। पान के पत्ते को अगर पलटते नहीं रहिएगा तो वो सड़ जाएगा। इसीलिए ऐसे ही लोकतंत्र में भी होना चाहिए कि हर आदमी को मौका देते रहना चाहिए, तभी उसमें प्रतिस्पर्धा रहेगा। अगर एक ही आदमी को सत्ता सौंप दिया जाए तो फिर वो तानाशाही बन जाएगा, हिटलर की तरह शासन करने लगेगा। इस बार भी बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। और इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पे, मतलब पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो? देखिए, जनता जिसके पक्ष में होगी उसका सरकार बनेगा। आपको क्या लगता है, आपका जो सुपर सेंस है वो क्या कहता है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं? परिवर्तन जरूरी है। एनडीए सत्ता में 20 वर्ष से है बिहार में, समझे। परिवर्तन चाहते भी हैं? हुआ है बेशक, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन हो सकता है अगला कोई आएगा तो उससे भी बेहतर काम करके दिखाए। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत खामियां भी हैं, समझे। और उसको कोई दूसरा नया आदमी आएगा तो उसको स्पष्ट रूप से आप चाहते हैं बदलाव, इस बार चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से एनडीए का कोई कैंडिडेट ना हो, अलग पार्टी से हो, ये चाहते हैं आप? अब देखिए। हाँ या ना, स्पष्ट रूप से कहिए। हम चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। आपके क्षेत्र, इनके क्षेत्र से एनडीए के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं। बाकी आप आगे आइए। क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी आप ही के नाम के मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य में, तो नीतीश की सरकार बनेगी इस बार? आपके नाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्ता में फिर से आएंगे? नहीं आएंगे। किसको चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव। नीतीश नाम है इनका, नीतीश को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं और तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं चाहते? नीतीश की सरकार क्यों नहीं चाहते? नीतीश तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बेदाग हैं, उनका छवि बेदाग रहा है। उनका जो है इतना जितना घटोला हुआ है 71 लाख करोड़, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। 71 लाख करोड़ कौन सा घोटाला?
मतलब जो टीवी में दिखाया हम लोग देखे 71 लाख करोड़ जो तेजस्वी यादव उनसे मतलब हिसाब मांगे तो उनका हिसाब नहीं है उनके पास। अब बाकी कोई कामकाज और नीतीश का जो आपको अच्छा लगा हो? ना हमको तो कोई चीज अच्छा तो नहीं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। बाबा आइए, आगे आइए, आइए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम राम नरेश राय हुआ। राम नरेश राय जी। क्या लगता है बाबा, इस बार बछवाड़ा विधानसभा से किस पार्टी की सरकार बनेगी? बछवाड़ा विधानसभा से बनेगी इंडिया महागठबंधन की सरकार। मतलब यहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे ऐसा लग रहा है? जरूर जीतेंगे। और ये जो सुरेंद्र मेहता है एनडीए गठबंधन, उसका कुछ आसार दिख रहा है? हाँ, आसार कंटेस्ट में यही रहे। हाँ। वैसे अगर मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं आपसे, तो जो सुरेंद्र मेहता हैं बीजेपी के कैंडिडेट, 5 साल के कामकाज का अगर मैं लेखा जोखा आपसे पूछूं तो क्या लगता है आपको, उनका कामकाज कैसा रहा है? काम का जिनको 0/0 ही रहा, कभी जनता नजदीक बैठे ही नहीं। हाँ। बड़े लोगों के नजदीक बैठ जाते हैं और समय मिटा देते हैं और गरीब नजदीक जाते नहीं है। ये गरीबों का 1 नंबर दुश्मन है ये। अच्छा बाबा, जैसे कह रहे हैं कि गरीबों के दुश्मन हैं बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता, आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से तो ऊपर होगी ही होगी। आप बताइए, पिछले 6 इलेक्शन में, पिछले 6 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की यहाँ पे पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो पाई है? अलग अलग पार्टी, अलग अलग, जैसे अगर हम बात करें तो कभी अवधेश राय जीत जाते हैं, कभी बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जीतते हैं, कभी किसी और पार्टी की मतलब यहाँ पे विधायक जीतते हैं। तो इस क्षेत्र की जनता जो है वो विधायक बदलती रहती है। देखिए, लोकतंत्र में बदली बहुत जरूरी है। सत्तासीन रहने के बाद वो डिक्टेटर बन जाएगा। यहाँ की जनता बहुत होशियार और प्रबुद्ध है। ये बार बार बदलना चाहते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इस बार भी बदलेगी, यहाँ की सरकार बदलेगी। यहाँ की सरकार बदलेगी तो जीत का सेहरा यहाँ की जनता किसके सर पे सजाएगी? महागठबंधन के ऊपर चला जाएगा जीत का सेहरा। लेकिन बाबा, महागठबंधन के जो विरासत के लीडर हैं तेजस्वी यादव, तो लालू यादव के शासनकाल को याद दिलाकर बीजेपी कहती है कि याद करो वो जंगल राज, जब 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की दुर्गति हो गई थी, और उसी विरासत के हैं तेजस्वी यादव। लोगों को डर लगता है कि फिर वैसा ही माहौल बिहार में लौट न जाए। ये देखिए, जनता को बुद्धू बनाते हैं यह कहकर। जंगल राज तो अभी सबसे ज्यादा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ रोड पर चलना मुश्किल है, दिन दोपहर मर्डर होता है। इस जिला में कम से कम 10 को डेली मर्डर होता है इस जिला में, और चिंता तो कोई सवाल ही नहीं है। जंगल राज तो अभी लगता है जंगल राज अभी हो गया। वो जंगल राज के नाम का कि जीते हैं और यहाँ जुलूम हो रहा है। आप भी देखते होंगे अखबार में, रोज मर्डर होता है, रोज चिंताई होता है। एक दिन में 55 मर्डर होता है, 14 मर्डर होता है, 10 मर्डर होता है। अच्छा बाबा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लालू की जो सरकार थी, लालू यादव की सरकार, और अभी की जो वर्तमान सरकार है, अगर हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बेहतर किसे पाते हैं आप? आरजेडी की, महागठबंधन की, या फिर ये अभी की जो वर्तमान सरकार है वो? देखिए, आरजेडी की सरकार 1.5 बरस ही रही, उसने तो इसने बहुत कुछ किया 1.5 बरस में। नीतीश जी भी इनके साथ थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री था आरजेडी, इनके साथ भी नीतीश जी रहे। लेकिन ये पलट गए, पलटो राम। काम तो हुआ कि शिक्षकों की बहाली भारी मात्रा में करवाया। अच्छा, ये सहरा लालू यादव के बेटा को पड़े या नीतीश जी को पड़े? आपके साथ खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ, नीतीश के बारे में बाबा कह रहे हैं पलटू राम। नीतीश सच में पलटू राम लगते हैं आप? एकदम में, एकदम में है, पलटू राम हैं। तो इस बार क्या सत्ता में लगता है आपको नीतीश आएंगे? ये अनुभव का बता देंगे, हम नहीं आप बताइए। तो बता रहे हैं। अच्छा, आप किसे वोट दे रहे हैं? आप किसे वोट दे रहे हैं? कमल फूल एनडीए को। तो फिर आप एनडीए को, कमल को वोट दे रहे हैं, उन्हीं के साथ ही नीतीश को पलटू कह रहे हैं, तो खुद को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप। इसलिए 2-3 गो काम जो उल्टा पुल्टा किए ना। हाँ, नीतीश लेकिन ठीक है, मिला जुला। फिर देखिए, एक तरफ रहिए, या तो आगे उनके विरोध में रहिए या तो उनके साथ रहिए। एक दूगो उल्टा काम क्या होता है? आप नीतीश के विरोध में हैं और बीजेपी के समर्थन में हैं, फिर भी कहते हैं ठीक है, दोनों मिलके ठीक है। बीजेपी में हमें झूठ बात। तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना आपका। ये जबरदस्ती में बोल रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी में नहीं है। देख रहे हैं इनका शकल, बीजेपी में रहते तो खुल के बोलते। हाँ, कुछ कभी बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। तो दूसरा को नहीं देते हम वोट। किसको वोट देते हैं? कमल को ही क्यों देते हैं? क्यों देते हैं कमल को? सब दिन से कुछ कारण तो रहा होगा। प्यार हो गया, उससे प्यार हो कमल से प्यार हो गया। हाँ, हम देते हैं सब दिन कमल, एक दूसरा को नहीं मतलब देते। प्रेम में वोट डाल रहे हैं सब दिन। आइए सर, आप भी आइए।
कोई भी पलटू राम आ जाए कुछ हो, कमल फूल लेकर आएगा उसको देंगे। पलटू राम भी बोल रहे हैं और फिर वोट भी उन्हीं को दे रहे हैं, तब बाद में बोलेंगे हम काम नहीं हो रहा है। तो पलटू राम मत बोलिए, मतलब शिकायत है लेकिन मोहब्बत भी है। मोहब्बत, अच्छा से नाम लीजिए, मोहब्बत है। ठीक है, कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार जो है उससे पलटू राम कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि वोट उसी को डालेंगे क्योंकि प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है, और मोहब्बत में और प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज है। यही कहना है ना? ठीक है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए आप, इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में? अब किसकी बनेगी हम क्या जानेंगे। यहीं के नागरिक है ना आप? रुझान किसका दिख रहा है? रुझान अभी चुनाव आएगा तब न दिखेगा। चुनाव तो अब वोट वाले दिन माहौल बन रहा होगा ना, तो माहौल में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? माहौल हम नेता थोड़े हैं जो हम जानेंगे। जनता सजग रहती है तो जनता, जैसे ये जनसुराज के बारे में कह रहे हैं, वो एनडीए के बारे में कह रहे हैं, एक और महागठबंधन के बारे में कह रहे थे। महागठबंधन ये बात हुई ना, एक ट्रैक पे आना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार? बनेगी कि नहीं वो हम कैसे जानेंगे। नहीं, आपका एक सुपर सेंस तो कह रहा होगा ना अंदर से। बारिश का माहौल होता है तो लोगों को लगता है बारिश होने वाली है, होगी नहीं होगी अलग बात है। वो हम नहीं बता सकते ना। इतने बुझे हुए क्यों हैं आप? चलिए ठीक है। और ये देखिए हंस क्या रहे हो? ठीक है, अरे कुछ नहीं जा रहा है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी किसी की बन जाए कोई बात नहीं, बीजेपी रहना चाहिए। बीजेपी रहना चाहिए। ककरा वोट देबो? जनसुराज का लाजाए कतिल। हाँ, आप क्या नाम है बाबा आपका? नाम है महेंद्र मालाकार। महेंद्र मालाकार जी, किसकी सरकार बनेगी इस बार? नीतीश कुमार का एनडीए की सरकार है और बनेगा और रहेगा जी। कुछ लोग के सर हाँ नहीं चाहे छो जो जवन का सब रहे, बुढ़ारिये वाला सबसे चलतो आए बूढ़ चले चलो। अरे जुआनिका के देख लिए बार बार, मान लो कियन होश रो छो न आवाज छो, अब बुढ़बा के देखल छे, बुढ़बा के देखल छे बार बार। आ द्वार रहते बुढ़बा के का होले, राजनीति में कोई बूढ़ न बच्चा हो छे, अनुभवी होता है, और अनुभवी जो होता है वही समाज और सरकार चलाता। कह रहे हैं क्रिकेट मैच थोड़ी है कि जवान आदमी को प्लेयर को उतारेंगे ग्राउंड में। तब ने बात हम बोलेंगे हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, तब न बोलेंगे रोड सही से नहीं बना हुआ है। अभी तो जो है सो बीजेपी जप लेंगे, और जब काम नहीं होगा तब बोलेंगे ये सरकार अच्छा नहीं है, वो सरकार अच्छा नहीं है। इनको नहीं पता है जो नीतीश सर कैसा है, उनका मानसिक स्थिति सही है कि नहीं है, इनसे पूछिए। मानसिक स्थिति सच में नीतीश कुमार की बात ये है, माने बिना देखने जो है, बिना माने खाना बना हुआ है, और जो खेबे नहीं किया वो क्या जानता है कि खट्टा है कि मीठा है। जो देखबे नहीं किया है तो मानसिकता का इलाज मान लीजिए माने ठीक नहीं है, उसको तो डॉक्टर नहीं इलाज करेगा, डॉक्टर नहीं कहेगा सर्टिफिकेट। लेकिन अच्छा बीच में रोकूंगा आपको। मानसिक स्थिति की बात इसलिए हो रही है कि विधानसभा में भाषण देते वक्त महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, कभी मंच पर आते हैं तो महिलाओं का सर घुमाने लगते हैं। इन सब एक्टिविटीज को देखकर लोगों को लगता है कि थोड़ा मानसिक रूप से नीतीश सरकार स्टेबल नहीं है, ये आरोप लग तो रहा है। ठीक है, बात है अभी डिजिटल इंडिया है। हम अभी आपके साथ बोल रहे हैं, और डिजिटल इंडिया में आजकल का जो जमाना है उसमें डिजिटल इंडिया में क्या कर दीजिएगा, पहले बोलिएगा, पहले खत्म बोलिए। हाँ, डिजिटल इंडिया में मोबाइल में क्या कर देता है, लड़का लड़की अलग रहता है और उसको ज्वाइंट कर देता है। बाबा का क्या है, बाबा का कहना है कि जिस प्रकार से वीडियो को मोर्फ कर दिया जाता है, मोर्फ का मतलब होता है कर देता है। हाँ, मोर्फ का मतलब होता है कि किसी की कटिंग किसी के साथ अटैच कर देना, मर्ज कर देना। तो ये चीजें कह रहे हैं। जब राष्ट्रगान में वो हाथ ऐसे करके मीडिया वाला को बुला रहे थे, वो क्या वीडियो बुलाया हुआ था, हाथ से किया हुआ था, तो मोर्फ वीडियो नहीं था। राज्यसभा में बैठ के बोले थे रात को जो लड़की करबे करती है अगर वो पढ़ लिख लेगी वो नहीं करेगी, वो सब तखन बाबा कहा थे, तखन भी आइस मिलाया था। बोल रहे हैं ना जो एजेड हो गए उनका थोड़ा दिमाग स्लो चल रहा है, तो तनी फास्ट वाला को चलाइए ना, इतनो नहीं एडिटिंग करवाइए जो लगे आदमी की नहीं एडिटिंग नहीं हुआ है। उस संसद में बीच बाइबल में बोल रहे हैं, वहाँ सब आदमी सुन रहा है, सब आदमी तो AIS नहीं बनाया था। नहीं सही, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी के जस्ट पीछे एक महिला
जो कैंडिडेट थी वो बैठी हुई थी और जिस प्रकार से महिला पुरुष संबंधों पर प्रकाश डाल रहे थे अमर्यादित तरीके से, उस चीज को मर्यादित ढंग से बोला जा सकता है, संबंध बनाना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमर्यादित तरीके से क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश जी सच में इस पर भी बोल। हाँ अब सुन लीजिए, हाँ। बात ये है, हाँ। कथनी और करने में फर्क होता है, और अगर सही भी बोला जाता है तो विरोधी उसको गलत बना करके अपना आउट करता है। मान लीजिए तो बातें तो बटुली बातें फिर अजन्य मौन हुआ उन्हें ले चेल। यही है। ठीक है। कब अच्छा चलिए और लोगों से जानने की आइए आगे आगे आइए। इस बार जो है हम लोग चुनावी सर्वे में आए हैं, कवर करने आए इस क्षेत्र को। हमारा मुख्य सवाल ये है कि जो भगवानपुर की जनता है, भगवानपुर की जनता विधायक के रूप में किसे देख रही है इस बार? अभी तो जिस माहौल जैसा बन रहा है, माहौल के हिसाब से जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और जो भी नेता आते हैं भीड़ तो इकट्ठा हो जाता है नेता को देखने के लिए भी। आज के डेट में कोई भी नेता आ जाए, चाहे जन स्वराज के हो, चाहे नीतीश बाबू के कोई पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता आ जाए तो भीड़ तो इकट्ठा ऑटोमेटिक है। ग्रामीण स्तर पर लोग देखने के लिए आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या है। अभी कहना मुश्किल है, इसलिए जो जब तक टिकट की घोषणा नहीं होगी तब तक कुछ कहना। लेकिन एक होता है ना, जमीनी स्तर पर एक चुनावी हवा बनता है, एक माहौल बनता है, उस माहौल में अभी बढ़त किसकी लग रही है? ठीक है, एक माहौल तो बनता है, माहौल बनता है, मगर घर में छुपा हुआ चीज 100% कहना असंभव है। लेकिन रुझान तो बता सकते हैं आप, रुझान माहौल क्या है? किस पार्टी की सरकार आपको लग रहा है बन सकती है? एक होता है ना कि जैसे कि हम जब बातचीत करते हैं तो रुझान को देख के कहते हैं कि नहीं इस बार लग रहा है बदलाव हो जाएगा या इस बार इस पार्टी की सरकार बन जाएगी। आपको लग रहा है कि सुरेंद्र मेहता रिपीट नहीं कर पाएंगे? नहीं, सुरेंद्र मेहता तो रिपीट नहीं कर तो ये एक रिजल्ट तो आपने बता दिया, तो उस तरह से आपको क्या लगता है? सुरेंद्र मेहता नहीं रिपीट। अब प्रबल जैसे महागठबंधन या फिर जनसुराज या फिर इंडिया गठबंधन या फिर निर्दलीय, कुछ तो माहौल होगा। मतलब अभी जैसे गरीबदास जी के बारे में सुन रहे हैं जो टिकट मिलने वाला है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। तो आज जैसे हम एक सप्ताह से गांव में नहीं थे, आने के बाद पता चला जो गरीबदास को टिकट मिल जाएगा और उम्मीद है जो गरीबदास इस बार निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक बिहार और बिहार के बाहर हैं, गरीबदास कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और कांग्रेस का जो यहाँ का लेखा जोखा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 17 इलेक्शन में, 17 विधानसभा इलेक्शन में 7 बार कांग्रेस विजयी रही है बछवाड़ा विधानसभा सीट से, और ये एक मजबूत बढ़त है। क्योंकि आप 1952 के इलेक्शन से 2025 तक का जब सफर करते हैं, 2020 लास्ट इलेक्शन हुआ था और इस बार जो है गरीबदास के बारे में कह रहे हैं कि अगर सीट मिलती है तो हो सकता है सीट निकाल लें। आपका ऐसा ही कहना है ना? ऐसा ही कहना है, क्योंकि निर्दलीय से नहीं निकलेगा, नहीं कि सिर्फ आम लोग जो है वो सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे। ही खत्म होना चाहिए ना, नीचे में तो ऊपर से ही वंशवाद चल रहा है। ऊपर से नेता कभी खत्म करेगा, नीचे से जनता को खत्म करना चाहिए न वंशवाद परिवारवाद। नेता कभी चाहेगा जो मेरा बेटा सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने, मंत्री नहीं बने, हमको आपको चुनना है, हम उसको चुन कर भेज रहे हैं। वो वहाँ ठीक है टिकट देख भेज दें, हम यहाँ से मत ही नहीं करेंगे उसके पक्ष में, कैसे वो वहाँ चला पाएगा? परिवार आगे 17 बार बनी सरकार, 17 बार में तो 16 बार वही थे। 16 बार नहीं 7 बार। आप कौन सा डेटा लेके आए? उसके बाद फिर कम्युनिस्ट ले लीजिए, दोनों अलायंस है, 7 दोनों अलायंस तब नहीं थी तो दोनों तब हैं। सिंगल अभी है, तब नहीं थी। सिंगल 5% संजय मेहता फिर रिपीट करेगा, एनडीए जीतेगा, सरकार उसी की बनेगी कन्फर्म। सुरेंद्र मेहता की सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव का मार्जिन बहुत कम है, 484 सीट से बस सुरेंद्र मेहता जीते थे। हाँ जानते हैं, 484 वोट से जीते थे। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना उनका काम भी तो देखेंगे। नहीं देखिए नहीं सर पुल छोड़िए ना, बगल में ग्राउंड है, वो खेल मंत्री हैं, एक बार ही ट्रैक नहीं बना हुआ है, ना ही लाइट लगा हुआ है, देख लीजिए, आप जाके देख लीजिएगा। सिर्फ हाँ तो ईटे गड़ा रह जाएगा, कहिए बोर्ड टंगाया था। इससे पहले क्या था? 1990 के दौर में क्या था? 1990 के दौर को याद दिला रहे हैं। और उस समय तो बहुत दलालू जी तो सब चीजें पेपर में ही करके रख दिए थे। यहाँ ये जो हमारा अमन जो अभी बोल रहा है ग्राउंड का मुद्दा पर, ग्राउंड पर हम लोग मिले सुरेंद्र मेहता से, हमारे यहाँ आए हुए थे, बराबर आते हैं जाते रहते हैं। ये पूरे 15 पंचायत का ये एक ग्राउंड है
पूरे हमारा जो भगवानपुर प्रखंड का 15 पंचायत है, उस 15 पंचायत में मात्र ये ग्राउंड है जहां पर कोई भी सरकारी काम हो, राजनीतिक काम हो, यही ग्राउंड पर होता है। और हम लोग और यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो इस ग्राउंड पर चाह रहे हैं जो हम भवन निर्माण करें, ये करें, वो करें, और हम लोग इसका कंटिन्यू विरोध करते रहे और करते रहेंगे। हम लोग ने उनको कहा मंत्री जी को, जो आप इस ग्राउंड पर एक स्टेडियम का निर्माण कराइए, आप खेल मंत्री हैं, यहाँ पर ग्राउंड में आप, तो बोले नहीं सरकार की जमीन है। तो आप सरकार में बैठल हैं, हम लोग आपको जिता कर भेजाए, तो सरकार में जमीन है तो सरकार इसमें क्यों नहीं करा सकता है, स्टेडियम क्यों नहीं बना सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि सुरेंद्र मेहता की जो बात बता रहे हैं आप, उससे आप नाराजगी दिखा रहे हैं, खुश नहीं है। नाराजगी है। ये विभाग का जो विभाग, वो खेल मंत्री हैं, पूरी यहाँ चलता है इस ग्राउंड पर। आज से नहीं 1957-58 से ही इसका मतलब हुआ है, मैंने शिलान्यास स्थापित हुआ है। तब से हम लोग उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे, इसी मुद्दा पर विरोध कर रहे हैं जो वहाँ पर खेल, यहाँ स्टेडियम बना, खेल मंत्री होने के बावजूद भी सुरेंद्र मेहता एक स्टेडियम नहीं बना पाए, यही इनका कहना है। बाकी के कामकाज अगर 5 सालों का अगर हम सुरेंद्र मेहता का देखें तो हाँ, वो गिना रहे हैं जो हम दिस कर दिए, डेट कर दिए, फलना कर दिए, चिलना कर दिए। आप आए होंगे तो आप देख रहे हैं रोड का क्या स्थिति है। कम से कम यहाँ 2 किलोमीटर आप देख रहे हैं। जब वर्षा पड़ेगा, जब वर्षा पड़ता है तब वहाँ पर जेसीबी रे, रोलर रे, गिट्टी रे, बालू रे, मट्टी रे, जब धूप निकला रहता है तो सब बिल में घुसिया जाता है। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक कहावत है बिहार में कि भोज के समय कोहरा रोपना, वही वाला काम जो है यहाँ पे किया जाता है। बाकी उनके कामकाज से खुश नहीं है तो आप बदलाव चाहते हो? नहीं भैया सर, उसमें भी गलत बात है। इस रोड का टेंडर हो चुका है, इसका दोहरीकरण हो रहा है, जहाँ से शुरुआत है वहाँ काम हो रहा है। काम की एक प्रक्रिया होती है, सरकार काम किसी टेंडर ठेकेदार को डालती है। अब ठेकेदार को ये नहीं कह सकते कि तो चार्ज करिए दीजिए। कहीं मौसम भी कम, बरसात में क्या कम होगा, क्या कम होगा अभी बरसात? सर अभी तुरंत चौर का रोड चालू है, रोड वाला चौर का रोड है जिसमें शांति से बिल निकल जाए, वो वाला रोड बनना चालू है। अभी चलिए हम अभी दिखाते हैं ये वाला रोड कैसे बंद हो गया है। वर्षा उस रोड में नहीं पड़ रहा है, उस रोड में भी वर्षा पड़ रहा है, वो तो चुपचाप बिल निकल जाएगा, बात खत्म है, इसलिए वो रोड बन रहा है। चलिए ठीक है, हम तमाम लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ का माहौल जाना। एक लास्ट आप लोगों बने रहिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक एक करके मैं पूछूंगा, सभी लोगों को दिखाइए, एक एक करके मैं पूछूंगा और सभी लोग मात्र एक शब्द में कहेंगे कि इस बार किसकी सरकार चाहते हैं। इससे क्या होगा कि 20 लोगों का ही लेकिन एक छोटा सा सर्वे हो जाएगा और लोगों को रुझान पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी इस बार। जनसुराज की सरकार, जनसुराज की। आप बताइए। ये हमको नहीं कह सकते हैं कन्फर्म कि किसकी सरकार बनेगी। चाहते किसकी? बदलाव चाहते हैं। मतलब सुरेंद्र मेहता नहीं चाहते, बीजेपी के विधायक है नहीं चाहते। आगे आप बताइए। हाँ, बदलाव हो, जनसुराज आए। सुरेंद्र मेहता को नहीं चाहते हैं, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो विधायक है सुरेंद्र मेहता वो नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आप बताइए। तो हम भी सर जो चर्चा चाहेंगे, हाँ बदलाव चाहते हैं आप। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार का सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की सरकार की पुनरावृत्ति चाहते हैं, कामकाज से खुश हैं, ठीक है। आप एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। सुरेंद्र मेहता जो कि वर्तमान विधायक हैं बीजेपी से, उन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं। आप बताइए। बदलाव भी जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आप बताइए। बीजेपी था, बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी था, बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी। हाँ, उसके बाद चिराग पासवान को आप जानते ही होंगे। बिहार का मुख्यमंत्री उससे मतलब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चिराग पासवान। हाँ, कांग्रेस पुराना पार्टी है ना। सोनिया गांधी कहाँ का, ब्रिटेन के रहने वाला है ना। फिर से मतलब ब्रिटेन की तो नहीं है सोनिया गांधी। कौन? किसने बताया ब्रिटेन की? इटली की है। इटली की। हाँ, इटली के है ना। वो मतलब जब अंग्रेज 200 साल शासन किया भारत पर, ठीक, फिर उसका सरकार आएगा, कौन पता है कि फिर से मतलब शासन कर देगा, फिर से गुलाम ना हो जाए। इसीलिए किसको चुनोगे? बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा, आप लेकिन थोड़ा सही बात है, बच्चे हो अभी, मन लगा कर पढ़ो अभी। सोनिया गांधी ब्रिटेन की नहीं, कहाँ की है? इटली की। ठीक है। देखिए, भ्रष्टाचार बहुत है,
हर टेबल पर, ये हमारा ब्लॉक है, हर टेबल पर बिना नजराना दिए कोई काम नहीं होता है। पैसा दिए तुरंत दस्तखत, तुरंत मोहर, पैसा नहीं दिए आज आना रे कल आना रे, डेली दौड़ा रहा है। तो भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, यही हम लोग। और जहां तक हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम ही बोल रहे हैं, मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, खेल मंत्री हैं, और हमको उनसे एक मांग है मात्र, जो ये आप भगवानपुर प्रखंड के ग्राउंड पर स्टेडियम बनाइए, बस, और हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, ये बछवाड़ा का भगवानपुर प्रखंड है और यहाँ हमने लोगों से ओपिनियन लिया। आप लोगों ने देखा, जनता ने अपनी समस्याओं को, अपने मत को, अपनी राय को आप लोगों के सामने रखा। बाकी मूल्यांकन करना, समीक्षा करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए बिहार की हालत क्या है, वर्तमान में क्या है। हम सीधे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जगह जगह जाकर, कॉलोनी जाकर हम लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं, ताकि आप बिहार के लोगों को समझिए, उनकी जो मानसिकता है पार्टी विशेष को लेकर, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और जानिए कि बिहार के ग्राउंड में बिहार के लोग सत्ता पक्ष विपक्ष किन की बात रख रहे हैं, किसे पसंद कर रहे हैं, किसे नापसंद कर रहे हैं। और आपको हम किसी और कॉलोनी में ले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के पार्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए HNN दस्तक। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।